क्या साइकोलॉजी होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। देखिए, ओनली 5% फंडामेंटल एनालिसिस होता है, 10% टेक्निकल एनालिसिस होता है और 85% आपका मेंटल एनालिसिस यानी कि साइकोलॉजी होता है। देखिए, ट्रेडिंग में अगर आपका साइकोलॉजी खराब हो गया तो फिर आप राइट स्ट्रेटजी जानने के बाद भी, राइट कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी, राइट चीज़ें जानने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका साइकोलॉजी खराब है। अगर आपका साइकोलॉजी सही है ना, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं विथ राइट स्ट्रेटजी। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस। व्हाट इज स्टॉप लॉस? जो आपके गाड़ी का ब्रेक है, जो आपके लॉस को रोकता है। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका आपका जो प्री डिफाइंड ऑर्डर एंड प्री डिफाइंड क्वांटिटी होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो आपको पता है कि मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर लॉस होता है तो मिनिमम इतना होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो मिनिमम इतना होगा। और कम से कम 1:5 का टारगेट लेना है। अगर 1:5 से कम टारगेट दे रहा है, इससे बढ़िया आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। ये सब साइकोलॉजी मेंटेन करना पड़ेगा। आप मान लीजिए 1:2 है, ठीक है। अब आप वीकली ट्रेडर हैं, 1:2 देख के और आप लालच में आ गए, बुक करने का चक्कर में है, तो 1:2 मत लीजिए। आप साइकोलॉजी ऐसा मेंटेन कीजिए कि 1:5 लेंगे या फिर स्टॉप लॉस लेंगे, सिंपल। तो ये चीज़ें हम लोग को समझना पड़ेगा और हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोगों को सिस्टम के सामने चिपक के बैठे नहीं रहना है। उससे आपका आंख भी दर्द करेगा और दूसरा कि आप प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाइएगा। आपको करना क्या पड़ेगा कि देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग का क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप वीकली ट्रेडर कहलाते हैं। आपका जो स्ट्रेटजी है वो सेट एंड फॉरगेट होता है। आप क्या करते हैं कि एक बार ऑर्डर प्लेस किए और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप सो जाइए, ऑटोमेटिक आएगा वो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट देगा। फॉर एग्जाम्पल TCS का भी आज मेरा स्टॉप लॉस दिया, तो ऑटोमेटिक दिया। हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और ऑटोमेटिक जाके वहां पे स्टॉप लॉस दे दिया। फिर देखे कि अरे यार स्टॉप लॉस दे दिया। और नेवर यूज ऐप बिकॉज ऐप इज ट्रैप, एवरी प्रोफेशनल यूज सॉफ्टवेयर। तो देखिए, आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, वो भी सिस्टम पे। आपका जो सिस्टम होना चाहिए, आपका जो लैपटॉप होना चाहिए, आपका जो मॉनिटर होना चाहिए, वो आपका जो है, मतलब मॉनिटर में जब आप काम कीजिएगा तब तो आप प्रोफेशनल जैसा काम कर सकते हैं। मोबाइल से ऑर्डर लगाना बंद कीजिए, ऐप को डिलीट कीजिए मोबाइल से। अगर अलर्ट के लिए रखते हैं तो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत आप उसको छुइए मत ऑर्डर लगाने के लिए। आप सिस्टम से ही ऑर्डर लगाइए, सेट एंड फॉरगेट स्टाइल लगाइए। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई स्ट्रेटजी, तो आप कमेंट कीजिए कि व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी एक ऐसा स्ट्रेटजी है जहां पर FII और DII यानी कि प्रोफेशनल लोग, वहां पे उनका पेंडिंग ऑर्डर छूटा हुआ रहता है। जब पेंडिंग ऑर्डर, जब वहां पे जब भी प्राइस आता है, वो वहां से बाय करते हैं, मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। अगर सप्लाई जोन है तो वहां से प्रोफेशनल शॉर्ट सेल करते हैं, और अगर डिमांड जोन है तो वहां से प्रोफेशनल लॉन्ग करते हैं। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। हु इज FII, कौन है चच्चा मार्केट का, मार्केट का चचा कौन है? तो देखिए, मार्केट का चचा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरोप स्पेसिफिक ग्रोथ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आप बस गूगल पे सर्च कीजिए कि हु इज FII, हु इज बिगेस्ट FII इन इंडिया, तो आपका आएगा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर अगर आप चेक करते हैं, अगर कोई भी स्टॉक में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आ जाता है तो वो स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। अगर कोई स्टॉक से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर चला जाता है तो वो उसको निफ्टी 50 भी हटा देता है। तो आपको अपना संगत को सही रखना पड़ेगा, संगत को एकदम शुद्ध रखना पड़ेगा। तो संगत कैसे शुद्ध रखिएगा? आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट क्या है जो आप ट्रेड करना चाहते हैं? आप एक दुकान खोले हैं, तो दुकान खोले हैं तो आप सेलेक्ट कीजिएगा ना कि हम ये प्रोडक्ट में डील करेंगे, हम छड़ में डील करेंगे, हम साबुन में डील करेंगे, हम कॉस्मेटिक में डील करेंगे। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना। स्टॉक मार्केट में आप क्यों प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं? हम कमोडिटी भी करेंगे, हम इक्विटी भी करेंगे, हम फॉरेक्स भी करेंगे, इनलीगल वाला है। ये क्या है? मतलब जुआरी जैसा माइंडसेट है। ये माइंडसेट का हम लोग को रियल व्यापारी और रियल बिजनेसमैन जैसा हम लोग को माइंडसेट रखना पड़ेगा। आप अगर कोई गोल्ड बाय करते हैं कमोडिटी में, उसका फिजिकली आप डिलीवरी ले सकते हैं, आप अपने हाथों में सोच सकते हैं कितना 100% विजिबल, 100% शुद्ध बिजनेस है। और ये बिजनेस जो है
आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका कोई फैक्ट्री नहीं है कि बंद करवा देगा, आपका ये कोई प्रकार का टेंशन नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। और इसमें बोल नहीं सकते हैं, ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, क्वाड्रिलियन डॉलर का मार्केट है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना है तो विश्वास, राइट स्ट्रेटजी और फॉलो द प्रोफेशनल, फॉलो द FII एंड DII। आप अगर ये फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपको वेट करना पड़ेगा। आप बोलते हैं आई हेट टू वेट नहीं चलेगा। अगर आप दुकान भी खोलते हैं तो क्या होता है कि आप वेट करते हैं, कस्टमर आया, इसके बाद आप प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। आप वेट नहीं कीजिएगा, दुकान खोले या ना, हम तो तुरंत कस्टमर हमेशा आना चाहिए, नहीं आएगा। वो कस्टमर स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक समझे टाइम पे आता है। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आपको साइकोलॉजी मेंटेन करना है तो आप क्या कीजिए, 10K का प्रोसेस कीजिए। 10K का प्रोसेस में आप 10,000 का कैपिटल से 3% पर वीक लगातार 3 सप्ताह तक निकालते हैं, जिससे आपका 10K का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और अगर 10K का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि राजा भाई हमको प्रॉब्लम हो गया, हमको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, आप बस 10K का प्रोसेस कीजिए। इसके बाद कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है।